Hello friends, my name is Akanksha Mishra. वेलकम बैक टू माई स्टडी चैनल इंटीग्रेटेड फोकस। आज हम पढ़ेंगे ईडीपी के बारे में। ईडीपी का फुल फॉर्म है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जो भी एंटरप्रेन्योर होती हैं उनकी डेवलपमेंट की जाती है, यानी कि इसे इसीलिए स्टेबलाइज किया गया है ताकि हम पर्टिकुलरली अपने इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योर का रोल, उसे बढ़ाएं, उसका डेवलपमेंट करें और एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी सब में लाए। तो इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। जो भी पर्सन इसमें प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं उनको एक एंटरप्रेन्योर बनाया जाता है और इस तरह से उनका डेवलपमेंट किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ अ प्लान्ड एफर्ट टू आइडेंटिफाई, यानी कि उसके एफ़र्ट को आइडेंटिफाई करना, उसमें क्या क्वालिटी है पहचानना, इनकलकेट करना और डेवलप करना, पॉलिश करना जितनी भी एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज़ या स्किल हैं अमंग द पीपल हु कैन बी पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, जो कि फ्यूचर में एक पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, उनके अंदर वो स्किल या एबिलिटी इम्प्रूव करना। दिस प्रोग्राम इक्वाइप अ पर्सन विद द स्किल एंड नॉलेज रिक्वायर्ड और सेटिंग अप एंड सक्सेसफुली रनिंग द एंटरप्राइज। तो ईडीपी का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर की में एबिलिटी एंड स्किल को पहचाना जाता है, इनकलकेट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और उसे डेवलप किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, ताकि उसकी स्किल एंड नॉलेज इस लेवल पे पहुंचा दी जाए ताकि वो एक एंटरप्राइज को हेल्प करे सक्सेसफुली रन करने में। एनपी सिंह ने अपनी जो है डिफ़ाइन किया था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ डिज़ाइन टू हेल्प एन इंडिविजुअल इन strengthening his entrepreneurship motive and in acquiring skill and capabilities necessary for playing his entrepreneurship role effectively. It is necessary to promote this understanding of motives and their impact on entrepreneurship values and behavior for this purpose. अगर शॉर्ट में इसका मतलब समझा जाए तो ईडीपी इज़ डिज़ाइन, इसे इसलिए डिज़ाइन किया गया था ताकि एक इंडिविजुअल को, कोई भी पर्सन है, उसे हेल्प किया जा सके एंटरप्रेन्योरशिप की मोटिव को स्ट्रेंथ करने में, एक्वायर करने में। एंटरप्रेन्योर्स की भी जो भी हमने अभी पिछले वीडियो में सारे मैंने बताए थे क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, उन सारी क्वालिटीज़ को एक इंडिविजुअल के अंदर लाना, यही इस प्रोग्राम का मेन मोटिव होता था। तो आज हम पढ़ेंगे कि इसकी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ईडीपी का नीड क्या है, ज़रूरत क्या थी आखिर ईडीपी को लाने की? बिना ईडीपी के भी तो काम चल सकता था, लेकिन ज़रूरत क्या पड़ी, तो ये आज हम जानेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप हैव द विजन एंड एबिलिटी टू बेयर रिस्क एंड ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंट्री। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन सो फर्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, EDPs promote potential entrepreneur for setting up a wide variety of industrial enterprise which help in achieving the economic independence for the country by producing better quality goods and services at a competitive price. Entrepreneur help in producing surplus in the country and thus help in promoting a country's export trade, which lead to rise in national income and economic development. सो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह लीजिए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? इकोनॉमिक की डेवलपमेंट करने के लिए ईडीपी प्रोग्राम बनाया गया है। इसे लिंक करते हैं। ईडीपी से क्या होगा? एक कोई भी इंडिविजुअल है, उसके अंदर जब एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी आ जाएगी, यानी कि वो एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज बनाएगा और इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज बनाएगा तो उससे ऑटोमेटिकली अपना प्रोडक्शन होगा, जीडीपी बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगा, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आएगी कंट्री में। और ये सब क्यों होगा? क्योंकि क्वालिटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज की वो इम्प्रूव होगी, तभी तो लोग बाय करेंगे और तभी तो प्रॉफिट अर्न होगा और सब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो सरप्लस इससे कंट्री में क्रिएट होगा, तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे और इंटरनेशनल मार्केटिंग होगी। और ये जो एक्सपोर्ट ट्रेड होने से जो भी मनी आती है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, उससे हम अपना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन करेंगे और अपने जो भी इंपोर्ट करेंगे तो उसके बदले में हमें जो पे करना पड़ेगा, अगर हम एक्सपोर्ट किए रहेंगे, करेंसी जो हमारे पास आए रहेगी वही तो हम इंपोर्ट करने में यूज़ करेंगे। अगर हमारा एक्सपोर्ट ही नहीं होगा, यानी कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस
तो हो ही नहीं पाएगी ना। कंट्री का अगर नेशनल इनकम जीडीपी नहीं बढ़ा, अर्निंग नहीं हुई, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है ही नहीं, तो हम पे क्या करेंगे, हम बाय कैसे करेंगे। तो इसी तरह से एक एंटरप्रेन्योर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में, इकोनॉमी को डेवलप करने में। सेकंड पॉइंट है हमारा इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पर कैपिटा इनकम। इम्प्रूव करती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कि रहन सहन, पहनावा, हर एक पर्सन की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे इम्प्रूव करना, और पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन की इनकम को भी इम्प्रूव करना, सैलरी इम्प्रूव करना। यानी कि किसी कंट्री के अगर हमें पता करनी है कि वो डेवलप है कि नहीं, तो वहाँ के लोगों को देख के ही पता चल जाता है उनकी इनकम क्या है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है। तो ईडीपी इनेबल द एंटरप्रेन्योर टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी थ्रू द इफेक्टिव रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड स्किल। एंटरप्रेन्योर का काम ही क्या है कि जितनी भी अपॉर्चुनिटी है उसे एक्सप्लॉइट करो, एक्सप्लोर करो, और नए रिसोर्सेज को यूज़ करके अब उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करके, लेबर कैपिटल इंट्रोड्यूस करके अच्छी सी प्रोडक्ट लॉन्च करो, मोबिलाइज करो, जिससे प्रोडक्शन हो। थ्रू ट्रेनिंग imparted in EDP, the entrepreneur are able to introduce new product and service and develop the new market, leading to growth of the economy. That's what I say. This induces further investment, जिससे फर्दर इन्वेस्टमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, इनकम जनरेशन हो। दस EDP हेल्प इन इंक्रीजिंग द GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एज वेल एज per capita income of the people in a country. Growth in income, innovation and provision of wide variety of goods and services at large scale and lower cost enable the consumers to avail better quality goods at lower price, which result in the improvement of their standard of living. तो हमें मतलब इस लेवल पे पहुंचाना है कंट्री को कि यहाँ का हर पर्सन जो है, जो भी गुड्स बाय करे, वो सबसे क्वालिटी उसकी बेटर हो, A1 क्वालिटी हो। बट ये नहीं कि उसकी कॉस्ट हाई हो, उसकी कॉस्ट कम हो और क्वालिटी अच्छी हो। जब इस स्टेज पे कोई कंट्री पहुंच जाएगी तो क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पर कैपिटा इनकम अपने आप बढ़ने लगेगा। तो इसे इम्प्रूव करने के लिए एंटरप्रेन्योर का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब जिसे नहीं पता है वो समझ लीजिए। जीडीपी जो है वो हमारी जीडीपी जो है नेशनल इनकम को दर्शाती है। जीडीपी जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए, यानी कि विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया मतलब कंट्री, एंड जीएनपी जो है नेशनल लेवल पे होती है। इसमें नीफा यानी कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, थर्ड पॉइंट है हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करना। किसी नेशन को ओवरऑल डेवलप करने के लिए भी एंटरप्रेन्योर की बहुत ज़रूरत है। EDP हैव बिकम द सिग्निफिकेंट इन हार्नेसिंग ऑफ द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटीज एंड चैनलाइजिंग देम इनटू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इट रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइज एंड अपॉर्चुनिटी इन वेरियस फील्ड विच लीड्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ये सेम पॉइंट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरह है कि नेशन का डेवलपमेंट तभी होगा जब यहाँ की इकोनॉमी अच्छी होगी। उससे लिंक करके हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मोटिव क्या है, EDP का उद्देश्य क्या है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द EDP आर टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को पहचानना, एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक नेचर यानी कि क्वालिटी को डेवलप करना। EDP एम एट डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी सच एज अ मोटिवेशन और नीड फॉर अचीवमेंट, डिसिप्लिन, लीडरशिप एटसेट्रा। इन्वायरमेंट एनालिसिस, सेकेंड पॉइंट है हमारा इन्वायरमेंट एनालिसिस। EDP फोकस ऑन एनालिसिस ऑफ द इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू इंडस्ट्री एंड स्मॉल बिजनेस। इन्वायरमेंटल एनालिसिस यानी कि SWOT एनालिसिस, ETOP एनालिसिस को अच्छी तरीके से एनालाइज करना तभी पॉसिबल है जब एक EDP का प्रोग्राम मतलब EDP में ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से ये किया जाता है, जिससे हमारा इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट जो भी हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में वो पता हो सके, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में लोगों को पता चले और वो उन सभी बातों का ध्यान रख के ही अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए। Selection of product and proposal formulation. EDP aim at helping the potential entrepreneur in selecting the appropriate product for business and in formulation of proposal for the
प्रोडक्ट। ईडीपी का मेन एम क्या होता है कि पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को हेल्प करना, यानी कि मान लो एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है, बंदे में सब कुछ है, बट अगर उसके पास कैपिटल ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो वो प्रोग्रेस कैसे करेगा। तो फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए रहती है, जो कि ईडीपी प्रोवाइड करता है लोन, एज अ लोन, और बहुत ही कम इंटरेस्ट पे, इन सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट फॉर बिजनेस, और साथ ही साथ एडवाइस भी देती है। जैसे कि हमने वेंचर कैपिटलिस्ट में पढ़ा था कि वो हमारे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगी, हमें पैसा भी देगी और हमें आइडियाज़ भी देगी, साथ ही साथ प्रॉफिट भी शेयर करेगी। तो इससे स्मॉल एंटरप्रेन्योर को बहुत अच्छा रहता है आगे बढ़ने में। तो ईडीपी का मेन प्रोग्राम इसी ध्यान रख में करके बनाया गया है कि एंटरप्रेन्योर को सामने लाना, उभारना उसकी क्वालिटी को, और साथ ही साथ उसे हेल्प आउट करना। प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, ईडीपी प्रोवाइड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉर ऑफ सेटिंग अप एन enterprise, knowledge about the sources of support available for starting a small scale industry is also as assured with the participant. ADP provide knowledge and information about the process and procedure of setting up an enterprise, मतलब कि कहाँ कहाँ से क्या सोर्सेस यूज़ करनी है, उसकी नॉलेज सपोर्ट अवेलेबल कराती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, ऑल्सो शेयर्ड विद द पार्टिसिपेंट। और पॉइंट भी हम ऐड कर सकते हैं, टू डेवलप नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल, नेसेसरी नॉलेज स्किल को डेवलप करने के लिए भी ईडीपी बनाया गया है। एक इसका मेन मोटिव ये भी है। दूसरा मोटिव ये भी हम लिख सकते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी और टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट को सेटअप करने की प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है, उसे समझने के लिए भी, या तो इम्पार्टिंग मैनेजरल स्किल। लास्ट पॉइंट है हमारा इम्पार्टिंग मैनेजरल स्किल। एडीपी प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर द नेसेसरी मैनेजरल स्किल रिक्वायर्ड टू रन एन एंटरप्राइज effectively, such as a communication skill related to function area of management, that is marketing, finance, human resources and production. So let's summarize all this which I have. हाँ, तो हमने क्या पढ़ा, एडीपी की मीनिंग, एडीपी की डेफिनेशन जो कि एनपी सिंह ने दी थी, और ईडीपी की नीड क्या है जो कि हमने तीन पॉइंट में समझा था। पहला है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, कि किस तरह से इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट किया जाता है, इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए ईडीपी की ज़रूरत है। दूसरा हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए। तीसरा सबसे लास्ट जो है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, पूरी कंट्री का डेवलप करने के लिए भी ईडीपी का बहुत ज़रूरत है। और फिर हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव क्या है ईडीपी की, ईडीपी क्यों आया, इसका उद्देश्य क्या था, ईडीपी का एग्जिस्ट करने का मेन मोटिव क्या था, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो, इन्वायरमेंट का एनालिसिस कैसे किया जाता है ये सबको पता चले, प्रोडक्ट एंड प्रपोजल फॉर्मुलेशन को सेलेक्ट कैसे किया जाता है, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, कुछ नए प्रोडक्ट लाता है, कुछ नई चीज़ें करता है, तो सेलेक्ट क्या कैसे करना है कि वो प्रोडक्ट आगे फ्यूचर में मतलब कंज्यूमर बाय करेगा कि नहीं, सक्सेस मिलेगी कि नहीं। तो इसे सेलेक्ट करना बहुत डिसीजन मेकिंग का काम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि डिसाइड करना, सेलेक्शन करने में उसे हेल्प आउट करना। प्रोविज़न ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करनी है ताकि सब कुछ अच्छे से हो, क्योंकि जो मेन सोर्स अच्छा रहेगा तभी तो आगे का काम अच्छा होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देना भी एडीपी का उद्देश्य है। लास्ट हमने पढ़ा था कि इम्पार्टिंग मैनेजरल स्किल, यानी कि मैनेजर स्किल को भी इम्पार्ट करना, डेवलपमेंट करना, इनकलकेट करना भी एक काम है, ईडीपी का उद्देश्य है। ईडीपी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है मैनेजरल स्किल की, कम्युनिकेशन स्किल, और भी जो भी फंक्शनल एरिया से रिलेटेड स्किल है, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन की। तो ये सारी ऑब्जेक्टिव हमने देखी ईडीपी की। कंक्लूज़न क्या निकलता है, कंक्लूज़न ये है कि कोई भी बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है, उसे क्यों बनाया जाता है, कुछ ना कुछ पहले प्रॉब्लम देखी जाती है, या तो ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम पे के ही बेसिस पे हो, पर हाँ किसी पर्टिकुलर चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने के लिए हम उसे सेपरेट करने के लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जैसे यहाँ पे एडीपी का प्रोग्राम बनाया गया। एक तरह से ये एकेडमी भी समझ लीजिए, जहाँ पे हम इस टाइम पे जैसे ये तो जनरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें रियल में भी अभी ये कॉलेज में ये थियोरटिकल नहीं होना चाहिए। सभी लोगों से आइडियाज़ पूछने चाहिए स्टूडेंट से कि उनके आइडियाज़ कैसे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर है कि नहीं, चेकआउट करना चाहिए, टेस्ट वगैरह लेने चाहिए, प्रैक्टिकली इस सब्जेक्ट को सिखाना चाहिए ताकि
रियल में उसका एडवांटेजेस हो। ये फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बुक पढ़ लेने से कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाएगा। सो वी नीड टू मतलब हमें ये बुक पढ़ते वक्त ये नहीं करना है कि हमें हाँ ये बस ये एक प्रिंसिपल है, रूल की तरह नहीं पढ़ना है, हमें इसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई भी करना है। या फ्यूचर में हम सभी इन्वेस्ट कभी ना कभी तो करेंगे, सेविंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, अपने मनी को कैसे बढ़ाना है, ये सभी एक एंटरप्रेन्योर का भी पार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत हुआ, हम कल नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए और लोगों को शेयर करिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।